फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में क्या कहना। जब विधानसभा में हम लोग रहते हैं तो वो गिनती भी उल्टी पुल्टी पढ़ते हैं। एक बार कोई सवाल को लेकर के वो खड़े हो गए और जाने कहां से वो अखबार लेकर के आए और उस अखबार की खबर के माध्यम से कहने लगे कि 46 में 56 भर्ती हो गए थे एसडीएम। और उस दिन से लेकर के आज तक हम लोग कई जगह पर कई माध्यम से पूछते रहेंगे, भाई वो कम से कम 46 से 56 वाली सूची तो दे दो। और अभी पता नहीं क्या भाषण दे के गए जो प्रसाद को चूरन समझते हैं। बताओ, ये हमारे मुख्यमंत्री, आपने देखा होगा सदन में जब भी चाचा को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो जब जसवंत नगर में आए तो स्वाभाविक था कि उन्हीं के क्षेत्र में आए, और ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता था, बस वो वोट मांगने की औपचारिकता करके गए हैं। उनकी जो एजेंसी के लोग हैं या जो हमारे आपके आसपास खाकी वर्दी के लोग खड़े हैं और एक आध और भी कहीं छिप के खड़े होंगे जो भाषण नोट कर रहे होंगे, वो खुद सूचना दे देते हैं कि ये लाखों लाख वोट से आप जसवंत नगर से हारने जा रहे हो। और आज तो जसवंत नगर है और तारीख 1 मई है। ये समझ लो बीजेपी गई, इसका पता नहीं लगेगा इसके बाद। और फिर जब चाचा ने इलाज करने की ठानी लिया है तो सोचो वोटों से कैसा इलाज होगा इनको। ये जनता तैयार है। हमारे गुजरात के क्षत्रिय भाई लोग तो तलवार से नहीं, इस बार मतदान से मतवार कर रहे हैं, उससे इलाज कर रहे हैं। और जसवंत नगर वाले भी इस बार अपना एक एक वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। इसलिए जहां मतदान के लिए आप जाएंगे वहीं सावधान रहेंगे और सावधान रह करके अपने बूथ की रक्षा करने का काम करना, क्योंकि इस समय चाचा यहां ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है और लड़ाना पड़ रहा है, तो उनकी भी इच्छा हम लोगों ने पूरी की है। तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा का जिताने का काम करना, क्योंकि यहां की विधानसभा जिता सकती है। और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो वोट ना देना चाहता हो आपको और हमको। अगर थोड़ा बहुत हम लोग उनसे बातचीत कर लें, बैठ जाएं और उनको समझा ले जाएं, तो मैं समझता हूं हर वर्ग के लोग आपके साथ इस बार मतदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी जनता को सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इन पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अब तो इनकी और पोल खुल गई। ये अलग बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए थे उससे तो पोल खुली इनकी, जहां पर इन्होंने चंदा नहीं वसूला था पैसा। हम और आप लोग एक दूसरे का सहयोग मदद करते हैं तो क्या थोड़ा बहुत चंदा देते हैं, कभी 500 रुपए, 1000, 2000, 5000, बहुत संपन्न होंगे तो लाखों में दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से कोई चंदा नहीं देता था। सब सीमाएं लांघे भारतीय जनता पार्टी के लोग और दबाव बना करके अपने सरकारी विभागों का, सोचिए कितना चंदा लिया इन्होंने। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास मुनाफा नहीं है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, टर्नओवर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने टर्नओवर से ज्यादा चंदा दिया है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 1,000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़ तक चंदा दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो महंगाई दिखाई दे रही है वो महंगाई वसूली के कारण भी है। जो कंपनी, जो उद्योगपति अगर चंदा और वसूली के नाम पर पैसा दे देंगे सरकार को, तो बताओ मुनाफा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे। ये मुनाफे की वजह से महंगाई है। और आपने तो अपने बीच देखा है, जैसे हमने और आपने पुराने लोगों ने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले कितना बड़ा पैकेट आता था,
पहले इतना बड़ा पैकेट था। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए फैसला लेना पड़ा तो पैकेट छोटा होता चला गया। अब बताओ पैकेट कितने का मिलता है? अब 5 बिस्किट का पैकेट हो गया। पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। और ये सरकार में आ गए तो हो सकता है 1 बिस्किट का ही पैकेट बना देंगे लोग।